तो कक्का जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें बड़े ही भावनात्मक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद उस परिवार से हूं जिसने आंधी पानी में फसल को बर्बाद होते देखा है। कई प्रयास किए हैं फसल बेचने से लेकर फसल उगाने से लेकर, और वो तमाम तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। आप लोग इस चिट्ठी से क्या समझ पा रहे हैं? क्या चर्चाएं आप लोगों के बीच में चल रही हैं? देखिए, अब चिट्ठियों से काम तो नहीं चलेगा। 23 दिन हो चुके हैं और 23 दिन में हमारे 23 किसान शहीद हो गए। पारा 3 और 4 डिग्री के बीच में किसान पड़ा हुआ है। सरकार को अविलंब वार्ता बुलाना चाहिए। चर्चाएं हमारी 6 राउंड हो चुकी हैं, वही चर्चाओं के आसपास चिट्ठी का प्रारूप भी है। तो चिट्ठी से काम नहीं चलने वाला है। सरकार का प्रयास है, अच्छा है, करना चाहिए प्रयास, चिट्ठी भी लिखना चाहिए, परंतु सरकार गंभीरता से वार्ता बुलाए। और वार्ता बुलाकर जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई हो चुकी है कि हम क्या क्या, कोई उसमें नया विषय मुझे नहीं आ रहा समझ में। और जो एक बात मैंने आपके माध्यम से सुनी, चिट्ठी मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि मैं रात को 3 बजे लौटा हूं, उसमें ये कि हम लिखित आश्वासन देंगे। तो मुझे 50 वर्ष हो गए हैं और 20 बार मुझे लिखित आश्वासन मिला है सरकार की ओर से, परंतु वो आश्वासन लिखित ही रहता है, उसका कोई आदेश जारी होता नहीं है। तो अब ये जो हम जो अनुभवी लोग हैं, ये लिखित और आश्वासन इससे बहुत ऊब चुके हैं। अब तो सरकार को आदेश जारी करना होगा। अब सहमति जहां बन जाए सरकार और किसानों के बीच में, हमारी कमेटी के बीच में जो सहमति बन जाएगी, परंतु सरकार को इसका निराकरण शीघ्र निकालना चाहिए। ये इस प्रकार की मोदी जी पूरे देश में कह रहे हैं। जब एक बात हम बड़ी उनसे प्रार्थना करते हैं मोदी जी से भी, कि जब हमको एक कानून नहीं चाहिए तो आप जबरिया क्यों देना चाहते हैं? अब ये कांग्रेस और विपक्ष। कृष्णवीर जी, मैं आपको भी चर्चा में लाना चाहती हूँ। देखिए, जिस बात का जिक्र कक्का जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जो गिफ्ट हमें चाहिए नहीं वो हमें क्यों दिया जा रहा है? क्या यही सेंटिमेंट है किसानों के बीच? देखिए कक्का जी जो कह रहे हैं, मैंने उनको बहुत तरीके से सुना, एक एक शब्द में सुन रहा था, क्योंकि बहुत पुराने समय से कक्का जी भी जो है मध्य प्रदेश में किसानों के बीच में काम करते रहे हैं। दिक्कत ये है कि जो एमएसपी की जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ 8% किसानों को मिली है। कल ही हमने किनौनी गांव में, जहां शुगर मिल का सबसे वो क्षेत्र, कल पंचायत में मैं भी था, हम इसीलिए गए थे। हमारा ये मानना है कि अगर किसी चीज के विकल्प ज्यादा होते हैं, हो सकता मैं गलत कह रहा हूं, अगर ये सब है, विकल्प अगर ज्यादा होते हैं तो उसका लाभ उत्पादन करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वो छोटा उत्पादन करने वाला है या बड़ा उत्पादन करने वाला है। एक शब्द है इंटरनेशनल बाजार का, डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो व्यवस्था आज तक चल रही थी, तो उसमें तो फिर कर्जे में दब रहे थे, कर्जे में मर रहे थे। कक्का जी अच्छी तरह देखते हैं, सब चीजों को समझते हैं। तो अगर हम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की बात पर जाएं, क्योंकि मुझे भी उसमें 2006 की रिपोर्ट से पहले बुलाया गया था, 2005 में मैं और महेंद्र सिंह टिकैत जी भी थे। आज हमारे कामरेड मित्र अतुल अंजान भी उसमें मेंबर खुद थे। वो तो तब तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर रिफॉर्म नहीं होंगे, बाजार नहीं खुलेगा, हमारा सुधार कैसे हो, हम आगे कैसे बढ़ें, अगर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, एग्रो प्रोसेसिंग की स्थिति कैसे करें, क्लस्टर कैसे डेवलप करें, चेन कैसे खड़ा करें, उपभोक्ता से कैसे जोड़ें। जब तो हम कमीशन में ये सब बात कर रहे थे, जिसमें क्योंकि करा है ना हम लोगों ने काम उसमें, इसीलिए वो रिपोर्ट 2006 से 14 तक रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।